तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में समांतर श्रेणी जो के टॉपिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट जो है किए थे, है ना। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस जो है करवाए थे। तो वो होता है कंप्लीट। और इसके बाद आज हम नए लेक्चर में दशमलव भिन्न पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें दशमलव भिन्न के अंतर्गत दो चीज़ें आ रही है ना, एक तो दशमलव है और दूसरा है भिन्न, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न जो है, जैसे कि हम किसी भी एक पूरी वस्तु वस्तु को, कंप्लीट वस्तु को भाग में जब बांटते हैं, दो भाग हो या तीन भाग हो या चार भाग हो, है ना, तो वो क्या किस रूप में, भिन्न के रूप में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि एक, जैसे हमारे पास क्या है, रोटी का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक, अच्छा एक मिनट, भिन्न, फ्रैक्शन, अच्छा हाँ भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। तो जैसे कि हम एक लेते हैं, गोल रोटी ले रहे हैं, है ना। ये कंप्लीट क्या है, रोटी एक है, एक रोटी है मान के चलते हैं ना। अब इसको तीन जने को देना है बराबर भागों में, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, है ना। कितने पार्ट में, थ्री पार्ट में, है ना। तो इसका टोटल कितना पार्ट हो गया, अब थ्री पार्ट, है ना, थ्री इक्वल पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे हम, हर में डिनोमिनेटर में थ्री। अब हम बोले कि ये वाला पार्ट जो है ना, कितना है, तब क्या होगा, ये तीनों में से कितना पार्ट होगा, ये एक पार्ट। तो क्या लिखेंगे, वन बाई थ्री। थ्री क्यों, क्योंकि थ्री जो है पूरा है। और कौन सी पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की, तो वन बाई थ्री। समझ आया। हाँ, वहीं अगर मैं पूछूं इन दोनों पार्ट्स की, ये दोनों पार्ट जो है इस पूरे रोटी का कितना है, टू बाई थ्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों मिला के टू बाई थ्री हो जाएगा। अब ये पूरा मिला के तीनों पार्ट, ये रोटी का कितना हो जाएगा, तीनों को मिला दिए अब, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई थ्री, यानी कि वन, एक रोटी पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। ये होता है भिन्न, है ना, समझ आया। हाँ, तो यहाँ तक तो भिन्न समझ आया, हो गया फ्रैक्शन, है ना। मतलब भिन्न मीन्स भाग, है ना, किसी भी एक वस्तु का या फिर किसी भी वस्तुओं का, है ना, उसका जब हम पार्टीशन करते हैं तो वो भिन्नों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव मीन्स पॉइंट्स, ऐसे जैसे 2.5 हो गया, 3.614 हो गया, कुछ भी, है ना, ये पॉइंट फॉर्म में। जब जो है हमारा जो भाग है, जब किसी भी संख्या को जब भाग देते हैं, जैसे 25 को हम दो से भाग दें तो पूरी तरह भाग नहीं जाती, है ना। जैसे दो एकम दो, पाँच आया, दो दूनी चार, शेष बच गया। अब इस शेष को जब हम पूरी तरह भाग देंगे तो पॉइंट के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो इसके लिए क्या आता है, जीरो। तो दो पंचे 10, ये हो गया, पूरी तरह कट गया, ये होता है पॉइंट, है ना। अब देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है। एक मिनट, ठीक है। तो दशमलव भिन्न क्या होता है, तो जिसके भी जिस भी भिन्न के हर में क्या होता है, 10 या फिर 10 की घात होती है, वो क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये देखो, है ना, यहाँ पे लिखा है ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात हो। समझ आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अलग से डिवाइड कर देते हैं पहले, है ना। जैसे मैं बोलूँ 5/100, ठीक है, तो क्या होगा, ये दशमलव भिन्न, क्योंकि इसका हर क्या है या फिर डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, मतलब 10 की घात है। यानी क्या है, 10 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, है ना, या 3/10⁴ भी लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये 3/1000, जितना पावर है उतना ज़ीरो लगेगा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, दशमलव भिन्न कहलाते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक।
अब ना हम पढ़ते हैं इसका जो है भिन्नों का या दशमलव भिन्नों का कुछ प्रकार होता है ना। तो कितने प्रकार होते हैं तो देखते हैं। ये देखो, तो देखते हैं सबसे पहले दशमलव भिन्न की तीन भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है हमारा शांत दशमलव, है ना। क्या? कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, है ना, या फिक्स डेसिमल बोल सकते हैं। हाँ, है ना, जो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे हम लोग अभी किए थे ये 25 को 2 से डिवाइड किए थे, क्या आया था 1 2.5, ये आया था, ये फिक्स हो गया। अब 5 के बाद आगे बढ़ेगा क्या? ये नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स हो गया। तो ये आता है आपका शांत दशमलव में, या फिक्स डेसिमल बोल सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे देखते हैं 7.356, है ना, फिक्स है। आगे डॉट 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 है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होता तो आगे डॉट लगा होता है ना। ये भी फिक्स है 2.5, और कुछ लिख सकते हैं 3.754, है ना, ये हो गया फिक्स। जब तक उसमें आगे डॉट नहीं है या फिर बार नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स डेसिमल या फिर शांत दशमलव, ये बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ये क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव, यानी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। और रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स क्या होता है, आवर्ती, आवर्ती मीन्स होता है बार बार, रिकरिंग मीन्स बार बार। जैसे 5.8 8 8 8 8 8 आते जा रहे हैं मान लो, है ना, ठीक है। और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5.8 की बार, इसको बोलते हैं बार। मतलब कि वो कंटिन्यू वही हो रहा है, तो एक ही बार एक 8 लिख के उसमें बार लगा देते हैं। मतलब वो अब क्या हुआ, उसका मतलब कि वो कंटिन्यू आगे चल रही है ना, इन्फिनिटी है वो, ठीक है। जैसे 0.45 है ना, 4545, ये 2 के डिजिट में आगे बढ़ रही है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.45 की बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव, मतलब जो नॉन रिकरिंग है, मतलब रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। और टर्मिनेटिंग, जिसको टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता, भाग भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखते हैं। जैसे 3.4145682 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, देखो इसमें देखो कहीं पे रिपीटेशन है क्या नंबर्स का, सब अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। और दूसरी एक चीज़ है कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब आगे कंटिन्यू जा रही है वो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? इसमें एक ही नंबर है, ये 2 नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, है ना। जैसा पाई का वैल्यू होता है 22/7, पता है। हाँ, उसको जब हम वैल्यू निकालते हैं उसका, तो आगे कंटिन्यू चलते रहती है वो, ठीक है। वैसी 0.59273132 ऐसे करके वो कंटिन्यू होते रहती है, उसका कोई इंड ही नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये दोनों जो है किस में आ जाएंगे, परिमेय संख्या में, है ना। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, है ना, ठीक। और इसको बोलेंगे फिर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, या अपरिमेय संख्या, जिसको हम नहीं, जिसको हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते, समझ आ रहा है। हाँ, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, है ना, इसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये होता है आपका दशमलव, है ना, समझ आ गया तीनों, ठीक। उसके बाद देखते हैं
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 23 बाई हम लिखते हैं 100, ये एक दशमलव भिन्न हो गया, है ना। अब इसको भिन्न में सॉरी दशमलव में हमको चेंज करना है, कैसे करेंगे, भाग देंगे, है ना। कैसे देते हैं 23 को 100 से, कैसे देते हैं, ये तो छोटा है तो एक बार में नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट पहले, है ना। तो पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, पहले 0 बार देते हैं, ठीक है। तो 23 कट गया, फिर सॉरी 0 जो 0 आएगा, 1 मिनट, 0 आ गया, सॉरी 0 जा 0, 23 आया। अब पॉइंट लगाएंगे तो क्या होता है, एक 0 बढ़ जाता है ना। तो 100 1 जा 100 2 जा 200, है ना, क्या आ गया 30, ये 0 हो गया। फिर 0 आएगा तो क्या होगा, 100 3 जा 300, पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया 0.23। एक और बताता हूँ, ठीक है। 27 बाई 1000, चलो इसको कैसे बनाओगे, क्या 30 है, नहीं बना, देखो एक बार लाके, आया, देखो उसको घर में कर लेना, ठीक है। इसको शॉर्टकट समझो पहले, मैं कैसे ला दिया बिना डिवाइड किए, कि एकदम इजी होता है, जैसे समझो क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि क्या है 27 बाई 1000, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये किया जाता है कि सबसे पहले इन जीरो को ऊपर में ले जाने के लिए या पॉइंट में लाने के लिए क्या किया जाता है, एक पॉइंट लगा दिए, एक के लिए एक पॉइंट लगा दिए पहले, है ना। फिर कितना जीरो है, 30, लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है हमारे पास, 2 टर्म है, तो यहाँ से पीछे से करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट संख्या को ही लिख देते हैं 27 नंबर्स को, ऊपर वाले नंबर को। उसके बाद देखते हैं कि कितना जीरो है इसमें, 30 है। तो 30 के लिए 2 नंबर हो गए, तो एक 0 और लगा दो, है ना। मतलब कि पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए, 3 0 है तो, ठीक है। ये एक ही वाले कंडीशन में होगा, सामने 1 हो तो। इसको बनाओ तुरंत, चलो तो 1 बाई ये, इसको बनाओ, पॉइंट में क्या आता है, ठीक आ रहा है, हाँ बना 0.01, गुड, समझ आया। मतलब क्या लिखे, 1 को लिख दिए, उसके बाद कितना 0 के बाद है, 2 0 है, तो एक 0 और लगा देंगे, पॉइंट, समझ आया। वही मैं लिखूँ 99 बाई, एक और लिखो चलो जल्दी, 1 2 3 4, इसको बनाओ जल्दी से, आया, कितना आया, ये है, आया, वो जितना ज़ीरो है, जैसे 99, ये ध्यान से देखो पहले, 99 को लिखे पहले हम, कितना ज़ीरो है, 4 0, तो 4 0 के पहले दशमलव लगाना है, तो दो नंबर्स हो गए हमारे पास, तो 2 0 और लगा देंगे, फिर पॉइंट, ये रहा आपका आंसर, समझ आया। एक जल्दी तुरंत बताना है इसको, ठीक है। 9.1000, चलो इसको बनाओ, हाँ गुड,
0.0009। गुड, समझ आया अब? हाँ, ऐसे बनाते हैं इसको, समझ आया? हाँ, उसके बाद देखते हैं हम कुछ ना एग्जांपल्स लेके आया हूँ मैं, ठीक है? ये देख लेते हैं। इसको जल्दी से बनाना, सरल कीजिए, है ना? मतलब सिंप्लीफाई करना है ना, सॉल्व करना है। थ्री 48 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। जल्दी से सॉल्व करो। 348 इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 348 36.4 9.35 उसके बाद है 0.473 उसके बाद 0.0067 उसके बाद है 0.8। यानी जो दशमलव है इसमें वो क्या है, एक लाइन में होनी चाहिए, है ना? चलो बताना फिर आंसर। 637 75 12 और 8 4 12 12 4 16 4 20 8 2 10 6 16 16 और 9 25 और ये हुआ 2, फिर 4 2 6 3 9 3 395.0277। देखो आया इतना कि मिस्टेक हुआ है? हाँ, काउंटिंग मिस्टेक ही होता है इसमें, है ना? तो ये रहा आपका आंसर। तो इसमें ना कभी भी ऐसे पैरेलल इतना लंबा जब कोई क्वेश्चन है हमारे पास। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा, ये बस 9 होगा, हाँ। बाकी ठीक है ना? ठीक, ये हो गया। तो ऐसे वाले जब भी लंबे क्वेश्चन आएंगे तो इसको ना पहले वो परपेंडिकुलर ऐसे कर लेना है हमको, है ना? तब वो बनेगा, नहीं तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पहले हम यहाँ पे यूनिट्स को देख लिए, यहाँ पे हम टेंस को देख लिए, दहाई को, तो दिक्कत होता है, ठीक है? तो इस ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन आए तो जो डेसिमल है उनको एक क्रम में जमा लेना है, समझ आया? तब बनेगा ये क्वेश्चन। फिर हम सेकंड क्वेश्चन एक और बनाते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 13.6 है, मल्टीप्लाई 1.24 है। इसको बनाओ तो चलो। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, एक एक का करते जाते हैं। 4 6 का 24, है ना? और 4 तिया 12 2 14 और 4 एकम 4 1 5। ये फिर ऐसे होता है 2 6 का 12 2 तिया 6 1 7 2 एकम है 2। फिर 2 बार कट लगाते हैं, 0 लगाते हैं, उसके बाद 1 3 6 एक बार करेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर 4 2 6 आएगा, और उसके बाद 7 5 12 6 18। उसके बाद
3 2 5 और 1 6 और उसके बाद 1। अब देखते हैं, इधर देखो इतना आया है ना। अब इसमें कैसे देखेंगे पॉइंट्स को? हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसको डायरेक्ट किया है, लेकिन बीच में पॉइंट भी है, तो हमको दोनों के पॉइंट को देखना है पीछे से, यूनिट डिजिट से, है ना। तो ये कितने पॉइंट बाद कितने अंकों के बाद या कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2। यहाँ पे 1, तो 2 1 3। तो पीछे से या यूनिट डिजिट से 3 नंबर ले लेना है, 1 2 3 यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 16.864, है ना। ये होता है। उसके बाद सेकंड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2.3 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई क्या है? 0.007 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पहले 2 को करेंगे, है ना, दो को। तो 15 3 जा, इसको पॉइंट्स को हम छोड़ दिए, तो 23 5 जा करेंगे तो क्या आएगा पहले देखते हैं। 23 5 जो होता है, या ऐसे कर रहे हैं क्या, जैसे 23 5 जा 15 और 10 11, है ना, 115 होता है। ठीक है, हाँ, तो 5 अब 11 हो गया। अब 23 0 जा 0 और 11 हो गया, तो 11 का 1 कैरी 1 हो गया, है ना। अब 23 1 जा 23 और 1 24, ये हो गया। अब देखते हैं कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे लग जाएगा। समझ आया? अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.007 के साथ, है ना। अब जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 7 5 जा 7 पंचे 35, है ना। 7 एकम 7 3 10 का 0 हासिल 1 कैरी, है ना। 7 चौके 28 और 1 29, है ना। और 7 दूनी 14 और 2 16। अब देखते हैं कितने पॉइंट्स के बाद है, दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, हमारे पास 5 ही नंबर है ना। तो क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में हम करते हैं, सामने में क्या लगा देते हैं, एक 0, फिर यहाँ पे पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.0160905, है ना। ये रहा आपका आंसर। समझ आया? इजी है। हाँ, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, है ना। और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है। देखते हैं 0.0221 0.0221 दिया है, डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, करके देखो होगा तो। ऐसे कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट 221 इसको करते हैं 17 से, है ना। तो 17 1 जा 17, और 12 में 7 गया 5, है ना। और ये 0 हो जाएगा, फिर 1 और 17 तिया 51, चले गए पूरी तरह से। तो क्या आया हमारे पास? 13। अब हम कितने पॉइंट्स के बाद दशमलव लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग? 1 2 3 4, तो 2 0 और लगा देंगे, 1 2 3 4, ये 0.0013, ये रहा आपका आंसर, है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। 17.968, इसको डिवाइड करना है 8 से, तो कितना आएगा? तो हमको जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस टाइम पॉइंट को ध्यान नहीं देना है ना, डायरेक्ट कर लेना है। तो करो 17.968, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 8 6 का 48, है ना।
ये हो गया। अब इसका आंसर जब लिखते हैं तो क्या आता है 2 2 4 6। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है? 3 नंबर्स के बाद, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 2.246 ये रहा आपका जो है आंसर। इजी है। हाँ, उसके बाद देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं हम, है ना। देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जैसे 33.333 प्लस 3.033 प्लस माइनस 2.003, इसको बनाओ तो चलो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना आया? 1 मिनट देख लेते हैं ना। 3.333 है ना, उसके बाद 3.033, उसके बाद क्या है 2 पॉइंट माइनस है ना। अच्छा है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, पहले प्लस कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा 336 है ना, उसके बाद 336, फिर 3.336, फिर 3। अब इसमें किसको माइनस करेंगे 2.003 को, तो क्या आएगा 363.4 और यहाँ पे 3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। हाँ, इजी है। हाँ, बस इसको फास्ट बनाने का थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देख लेते हैं। 515.15 है ना, उसके बाद माइनस 15.51, उसके बाद है माइनस 1.51, माइनस 5.11, माइनस 1.11, ये हो गया 1.11, 5.11, 1.51, 15.11 और है 515.55। इसको बनाओ तो चलो, है ना। जैसे मैं बनाऊंगा तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस पूरा एक साथ प्लस होगा, जितने भी माइनस होंगे उसका क्या है, जैसे 2 ऋण मिला के हमेशा 2 ऋण होता है, मतलब जुड़ता है, साइन जो है माइनस का ही लगता है ना। जैसे हम किसी से 2,000 रुपया उधार लिए, एक जने से 3,000 रुपया उधार लिए, एक जन से फिर 2,000 रुपये उधार लिए, कितना हो गया 7 हो गया, 7,000। तो तीनों जुड़ा ना, लेकिन वो तो ऋण ही है, उसको वापस ही करना है हमको, ऐसे ही होता है। तो 3 ऋण मिला के वो तीनों जुड़ेगा और उसका साइन जो है माइनस ही रहेगा। तो ये 1113 और ये क्या होगा 1155 और 7.73 और माइनस, और इसमें माइनस क्या हो जाएगा 15.51, तो 3 और 1 4 और 7 1 8 5 13, ये हो जाएगा। अब इसमें इसको कर देते हैं ना, इसमें जो है 23.24, इसको जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 4 1 11 2 9, अरे 5 का क्या हो जाएगा 4 3 1 और ये जो है 11 2 क्या होता है 9 और ये हो जाएगा 4। इतना आया है क्या 491.91, हाँ यही रहेगा आंसर, आया है
मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, है ना। ठीक, तो उसको ना लाइन से जमा के देख लेना, मैं अपने तरीके से शॉर्टकट बनाया हूँ। ठीक है, मैं क्या किया पहले, इन दोनों तीनों को जोड़ दिया, है ना। 1 1 1 3 और 5 1 1 क्या हुआ 7, और 1 5 7 क्या हुआ 7, ऐसे डायरेक्ट, है ना। उसके बाद इसको ऐड कर दिया उसमें, है ना, ये भी माइनस ही है, तो उसके बाद लास्ट में माइनस कर दिया उसको। ठीक है, फिर देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 65.4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 13.08 है। जीरो एट, उसके बाद है मल्टीप्लाई 20। अब बोर्ड मास का रूल पढ़े हो, वही ब्रैकेट ऑफ, है ना, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60.54 बाई 13.08, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 20, ऐसे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम उसमें पॉइंट को ऐसे उल्टा करते थे, अब हम जस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 5 4 बाई, ये पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं और ये नंबर के लिए 0। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। नहीं आया, इधर देखो, जैसे 2.58 है ना, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 258, पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं 1, है ना, और जितने नंबर है उसके लिए उतना 0। सेम इसको जैसे चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 2 0 के लिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो फिर कैसे होगा, 258, तो 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, समझ आया। हाँ, इजी है, सेम वैसे ही किया हूँ। उसके बाद इसको क्या लिख देंगे नीचे, 1308 बाई, ये हो जाएगा 100, ये समझ आया, मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा 654 बाई 10। अब ये पूरा पलट के ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा, ये 100 बाई 1308 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई 20। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये पूरा पलट के ऊपर गया, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो गया, हो गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करके एक बार देख सकते हैं, 4 से जाएगा क्या, 4 1 जा 4, नहीं डाउट जा रहा है, तो 2 से पहले कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 20, 2 3 जा 2 2 4, 2 7 जा 14, हाँ, और ये जाएगा 2 6 जा 2 5 जा और 2 4 जा, है ना, ये इतने बार में चला गया। फिर 3 से जाएगा क्या ये, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, और 3 9 जा 27, है ना, और ये चले जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा अब, है ना, तो ये डायरेक्ट कटेगा, 109 दूनी 218 करके देख लो, मल्टीप्लाई करके, है ना, एक बार में। अब फिर ये 2 नीचे में है, तो 2 से कितने बार में चले जाएगा, 10 टाइम में, है ना, तो एक आंसर क्या आता है हमारा 10। ये रहा आपका आंसर, है ना, समझ आ रहा है, आया ना, पॉइंट को कैसे चेंज करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब देखते हैं, 0.05 क्या है, मल्टीप्लाई 5, जल्दी से बनाओ तो इसको, -0, एक मिनट, -0.005 गुना 5,
अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 5 5 जा 25, कितने पॉइंट्स के बाद है, 1 2, है ना, इतना आया, माइनस 5 5 जा 25, कितने नंबर के बाद है, 3 नंबर, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो जब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 0.25 और यहाँ पे 0.025, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाता है ना। तो 0 में जब 10 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5, और ये हो जाएगा 4, तो 4 में 2 2, और ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा आपका 0.225। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12.28, उसके बाद है मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2.4। इसको बना के दिखाओ तो जरा। पंद्रह अट्ठे 120 और 12 हो गया, 15 दूनी 30 और 12 42, 4 हो गया, 15 दूनी 30 4 34 और 15 एकम 15 3 18। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 6 जा 6 दूनी 12 2 14, 24 6 के 144, है ना। तो 144 का हो जाएगा 4, कैरी 14, और उसके बाद हो जाएगा 24 दिया 72, 72 और 10 होता है 82, 82 और 4 होता है 86। और कितने पॉइंट बात है, अच्छा सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इसमें, अच्छा डिवाइड करेंगे इसमें, डिवाइड करना है इसमें, 1 मिनट। इसको ऐसे करेंगे डिवाइड, तो हाँ डिवाइड तो उधर करेंगे लेकिन बीच में माइनस है, तो इधर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे 36 और उसको डिवाइड करते हैं, तो 36 और 2.4 क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2.4 का 10 हो जाएगा, 36.14 बाई 10, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 बाई 24, है ना, ये हो गया। अब ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 आएगा आंसर, है ना। और चूँकि ये पॉइंट में है एक नंबर के बाद, तो क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब हम देखते हैं 1.5 आया, अब माइनस कर देना है ना, किस में, तो यहाँ पे 1.5 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 2 14 में 5 गया 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 7 1 6 और 1 1 6, मतलब 16.920, ये आया। यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी की है क्या हम, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे रुको तो, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12, है ना, कैरी 15 दूनी 30 12 42 हो गया, यहाँ पे 4 आया, 15 दूनी 30 4 34 का 4, और यहाँ पे 3, और 15 कम 15 3 18, ठीक तो लिखा हूँ क्या, अच्छा मैं ऐड कर रहा हूँ क्या माइनस कर रहा हूँ, ठीक तो है क्या, ये हो गया 36 बाई 22.4 बाई, ये मान लो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 बाई 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, तो पॉइंट, ठीक है ये तो, है ना।
तो अब माइनस करते हैं तो 0 और ये 2 का 2 और ये इसको कैरी देगा तो 14 में 5 9 है ना, और ये 7 हो जाएगा, 7 में 1 गया 6 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आया? ठीक, एक मिनट, कौन से ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। कितने मिनट? 40 मिनट हो गया है ना। इसको बनाओ है ना। क्वेश्चन है 0.25 क्या क्या किए स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस 0.15 का क्या किए स्क्वायर। इसको बनाओ तो एक बार। हाँ, जो भी है अपने तरीके से कर सकते हैं। इसको हम तो सबसे पहले 25/100 भी कर सकते हैं है ना, अगर उसको डेसिमल में सॉरी उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएं तो। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 बार जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 25 का, पता है स्क्वायर 6 to 5 होता है ना, 25 × 25। तो यहाँ पे दो अंकों के बाद दशमलव है, 2 नंबर्स के बाद। लेकिन जब हम डबल करेंगे उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंक के बाद आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 0.0625 प्लस क्या हो जाएगा 15 क्या होता है 225 होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो 5 और 5 10, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 6 और 2 8 और 0 0 का 0 0.850 है ना, 0.0850 ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 0.001344 0.001344 इतना लंबा है ना। उसके बाद है ये 0.3 मल्टीप्लाई 0.7, इसको कैसे बनाओगे? तो इसको देखते हैं। हाँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे को है ना, जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर को एज इट इज लिख लेते हैं 0.001344। ठीक है, उसके बाद नीचे को करते हैं 7 या 21, कितने नंबर्स के बाद है तो 7 और 3 2 नंबर के बाद, दोनों में एक एक नंबर। ठीक, अब इसको हम जब वो करते हैं जब इसका भिन्नों के रूप में बदलते हैं तो क्या होगा ये सॉरी एक मिनट 1344 बाई, नहीं ये लिख लेते हैं पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 कितने टाइम 0 6 टाइम है ना, बाई ये क्या हो जाएगा 21 पॉइंट क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होगा 1344 बाई 1000000 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई 00 बाई 21 हो गया। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 0 या 2 0 सॉरी। अब 21 से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 चौके 12 है ना, और 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 3 निया सॉरी 3 सत्ते 21 है ना। उसके बाद 7 से जाएगा क्या 7 25 35 7 6 का 42 और 7 चौके 28 चले गया, तो 64 बाई 10000 ये आ गया। तो ये आपका ये आंसर हो सकता है, या तो इसको अगर पॉइंट के रूप में लाना है, अगर पॉइंट के रूप में लाने को बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको
0.0064। समझ आया कि नहीं आई ये बताओ। हाँ, क्योंकि ऊपर में 64 के लिए 64 है ना, और 4 जीरो है तो 1 2 3 4 फिर पॉइंट, है ना। ये समझ आया। हाँ ठीक है, तो ये रहा, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। 12.1 बाई क्या है 19.8 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे इसमें, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाई 10 लगेगा, और उसको जब पलटेंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं जब सॉल्यूशन करेंगे तो, है ना, 121/198 ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं ये किससे जाएगा, तो 3 से जा सकता है ये, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, नहीं 3 से तो नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 से जाएगा। 11 में 11 में 121, और 11 एकम 11, और 11 अट्ठे 88। तो क्या आएगा इसका आंसर जो है 11/18। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया। किससे डिवाइड किया मैं, 11 से, क्योंकि 11 का ये जो है 1 to 1 किससे जाता है, 11 11 जा 1 to 1 121, है ना, और क्या है बटा 18। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, एक मिनट देखते हैं। 0 0। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी कल जो है या नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए जो है और कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, थोड़ा टफ लेवल के या एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे जो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।